बहुत पुरानी कहावत है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। इस बात में कितनी सच्चाई है कि शायद इसका जवाब हम किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि हमने कभी प्रयोग करके देखा ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर आपको किसी प्रयोग के माध्यम से इस चीज़ का पता चल जाए कि कर्म फल कैसे मिलता है और कर्म कैसे काम करता है, तो आपके सारे सवाल, सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बिना प्रयोग किए इंसान की बुद्धि किसी भी चीज़ का पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकती, और यदि वह ऐसा करता है तो वह अंधविश्वासी कहलाता है। दोस्तों, आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसके अंदर आपको कर्म का एक ऐसा विज्ञान पता लगेगा कि उसके बाद आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे और आप इस बात पर विश्वास करने लग जाओगे कि हाँ, कर्म का फल मिलता है। कहानियाँ जो आपको ज्ञान देती हैं, इसलिए कहानियों को पूरा जरूर सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान अज्ञानता से भी खतरनाक होता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल के अंदर एक कुटिया में एक गुरु और एक शिष्य रहा करते थे। गुरु काफी उम्रदराज थे, उनकी उम्र काफी हो गई थी, लेकिन शिष्य अभी एकदम जवान था। उसकी उम्र तकरीबन 25 से 28 साल के बीच रही होगी। गुरु बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे। जब वह ध्यान करने बैठते थे तो फिर 3-4 दिन तक ध्यान ही किया करते थे, और वह ध्यान के अंदर इस चीज का पता लगा लेते थे कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। एक दिन गुरु ऐसे ही ध्यान कर रहे थे तो उन्हें ध्यान के अंदर पता चलता है कि उनका एक शिष्य आने वाले 10वें दिन उसकी मृत्यु होने वाली है। गुरु को जब इस चीज का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, और वह उस शिष्य को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें घर से आए हुए काफी दिन हो चुके हैं और तुम अपने घर भी नहीं गए। मैं चाहता हूँ कि तुम 9 से 10 दिन तक अपने घर रहकर आ जाओ, लेकिन हाँ, एक बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना कि 10वें दिन की शाम तक तुम्हें आश्रम वापस लौट कर आना है। जब शिष्य ने ये बात सुनी, उसने मुस्कुराया और बोला, हाँ गुरुजी, मेरा मन भी काफी दिनों से घर जाने का कर रहा था। आपने मेरे मुंह की बात छीन छीन ली। मैं अभी थोड़ी ही देर में अपने घर के लिए निकल जाता हूँ। शिष्य घर जाने की तैयारी करने लगता है और अपने कपड़े लत्ते पहनकर तैयार हो जाता है। जब वह घर की तरफ निकलता है, उससे पहले वह गुरु को कहता है कि गुरुजी, आपकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, अब आप ज़्यादा काम ना किया करो। जब कोई काम रह जाएगा तो मैं वापस आकर कर दूंगा, लेकिन आप ज़्यादा तकलीफ मत लेना। इसके बाद शिष्य घर के लिए निकल जाता है, ये बिना देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का कितना दर्द है। जब शिष्य अपने घर की ओर जा रहा होता है तो बीच में एक नदी पड़ती थी, जो कि आश्रम और उस गांव के बीच में पड़ती थी। उस नदी को पार करके हर बार शिष्य अपने गांव जाता था। काफी देर हो जाने के बाद भी वहां पर कोई नाव वाला नहीं आता है, तो शिष्य वहीं पर टहलने लगता है। तभी वह देखता है कि वहां पर चींटियों का एक बड़ा सा बिल है, जो बिल्कुल नदी के किनारे था। चींटियां अपने घर को खोदने का काम कर रही थीं, और ये देखकर शिष्य को बड़ा ही आनंद आ रहा था। वह थोड़ी देर बैठकर उन चींटियों को देखने लगता है। तभी उसकी एक तरफ नजर पड़ती है और दिखाई देता है कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। शिष्य को इस चीज का पता चलता है कि थोड़ी देर में इसका पानी काफी बढ़ जाएगा और सारी चींटियां मारी जाएंगी। इसलिए एक तरकीब लगाता है और उन चींटियों के घर को सुरक्षित करने का काम शुरू कर देता है। वह उन चींटियों के घर को उस कलाकृति तरीके से बनाता है कि वहां पर पानी आ ही नहीं सकता। नदी का पानी आता तो वहां बीच में एक छेद भी कर देता है, ताकि नदी का पानी भरने के बाद भी बिना चींटी को नुकसान पहुंचाए वह पानी उस बिल से बाहर निकल जाए। ये सब करने के बाद शिष्य अपने मन में बहुत आनंदित होता है कि आज मैंने इतनी सारी चींटियों की जान बचाई। लेकिन थोड़ी ही देर में इस बात को भूल जाता है और देखता है कि एक नाव वाला आता है और उस नाव में बैठकर वह अपने घर को निकल जाता है।
घर में वह 8 से 9 दिन अपने माँ बाप के साथ अपने रिश्तेदारों से मिलता है, लेकिन 9 दिन कब निकल गए शिष्य को पता भी नहीं चलता है। 10वें दिन की सुबह शिष्य को ध्यान आता है कि आज तो 10वां दिन है और आज शाम तक गुरुजी ने मुझे वापस आश्रम बुलाया है। उसके बाद शिष्य आश्रम जाने की तैयारी तेज कर देता है और वापस अपने कपड़े लत्ते पहनकर तैयार हो जाता है। लेकिन जब वह घर से निकलता है तो काफी देर हो जाती है। इधर गुरुजी उस शिष्य को ताक रहे थे कि आज 10वां दिन है। यदि शिष्य नहीं आया तो मैं आज उसको आखिरी बार देख भी नहीं पाऊंगा। ये सोचते हुए गुरुजी उस रास्ते को ताकते हुए वहीं पर बैठ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पर अंधेरा पड़ जाता है। अब गुरुजी को लगने लगा कि शिष्य नहीं आएगा और शायद उसकी तबीयत खराब हो गई हो, या हो सकता है कि उसकी मौत भी हो चुकी हो, इसलिए शायद वह नहीं आया। तभी गुरुजी देखते हैं कि धीरे धीरे अंधेरे में कोई आदमी रास्ते रास्ते चला आ रहा है। गुरुजी को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन जब वह जाकर वहां पर देखते हैं तो वह उनका शिष्य होता है। गुरु एकदम से उस शिष्य को अपने गले से लगा लेते हैं और धीरे से अपनी आंखों में आंसू लिए और अपने शिष्य को कहते हैं कि तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी, मैं तेरा इंतजार कितनी देर से कर रहा हूँ। तभी शिष्य कहता है कि गुरुजी, मैं बहुत दिनों बाद अपने गांव गया था, लेकिन 8 से 9 दिन कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला, और जब आपकी बात मुझे याद आई तो मैं तुरंत अपने घर से आश्रम की ओर निकल पड़ा। अब गुरुजी शिष्य को जिंदा देखकर काफी अचंभित थे। उन्होंने सोचा कि मेरे ध्यान में आई हुई भविष्यवाणी आखिर गलत कैसे हो सकती है। तभी गुरुजी को शक होता है और वह पूछते हैं कि जब तुम यहाँ से गांव निकले तब से लेकर आज तक की मुझे सारी बात विस्तार से बताओ। तभी शिष्य गुरु को वह चींटियों वाली बात बताता है और गुरु को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। गुरु समझ जाते हैं कि वही एक अच्छे कर्म थे जो शिष्य को आगे जिंदगी जीने के लिए उसकी जिंदगी को लंबा कर दिए, क्योंकि गुरुजी को पता था कि चाहे कितने भी बड़े काम कर लो, कर्म को कभी टाला नहीं जा सकता। कर्म अपना काम करते ही रहते हैं। लेकिन शिष्य निस्वार्थ भाव से चींटियों की सेवा करके अपनी जिंदगी को लंबा कर चुका है। और तभी अचानक ही गुरु के मुख से एक बात निकल जाती है कि कर्मा लौट कर आता है। और शिष्य जब ये बात सुनता है तो उसे कुछ भी बात समझ नहीं आती है और वह अपने गुरुजी से पूछता है कि ये गुरुजी, आपने ये क्या कहा। गुरुजी बात को टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिष्य जिद पकड़ लेता है, आखिर मुझे बताओ क्या बात है। तब गुरुजी शिष्य को सारी बात बता देते हैं और शिष्य सारी बात सुनकर गुरुजी पर काफी नाराज होता है और कहता है कि गुरुजी, ये तो मैंने जाने अनजाने में मदद कर दी इसलिए मेरी जान बच गई, लेकिन यदि मैं चींटियों की मदद नहीं करता तो मैं आज तो मारा ही जाता। लेकिन आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। यदि आप ये बात मुझे पहले ही बता देते तो मैं कोई भी अच्छा काम करके अपनी जान बचा सकता था। इस पर शिष्य बड़ा नाराज होकर गुरुजी से बोलना बंद कर देता है। तभी गुरुजी अपने शिष्य को पास में बैठाकर सारी बात बताते हैं। उससे कहते हैं कि देखो, कर्म वह होते हैं जिन निस्वार्थ भाव से किया जाता है। यदि हम फल की इच्छा करके कोई भी कर्म करेंगे तो वह कर्म कर्म नहीं होगा, क्योंकि तुमने चींटियों की मदद करके वह बात भूल गए, इसलिए उन चींटियों का फल तुझे वापस मिल गया। यदि तुम चींटियों की मदद करने के बाद उस चीज को हमेशा याद रखते और कहते कि हाँ, वहां पर मैंने भलाई की थी इसलिए मेरे साथ अच्छा होगा, तो तुझे उस एक कर्म का फल कभी नहीं मिलता। जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है वही असली कर्म होता है। उसके बाद शिष्य को सारी बात समझ में आ जाती है। तो दोस्तों, हम भी देखते हैं कि जब आसपास के लोग दान पुण्य करते हैं, मंदिर में करो चाहे कहीं पर भी करो, तो अपना नाम लिखवाते हैं। और आज की तारीख में तो एक नया ट्रेंड चल चुका है। हर आदमी वीडियो बनाता है और कहता है कि वहाँ पर मैंने इतना दान किया। दोस्तों,
ऐसे कर्म का कभी कोई फल नहीं मिलता। फल केवल उसी का मिलता है जो निस्वार्थ भाव से करते हो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। यदि तुम उसके पीछे फल की इच्छा करोगे तो तुम्हारा लोभ जुड़ जाएगा और ऐसे कर्म कभी काम नहीं आते। कर्म वही होते हैं जो निस्वार्थ किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये कर्म का विज्ञान आपको पसंद आया होगा और ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली बार इसी तरह की और रोचक भरी जानकारी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।